हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उत्तर का विशाल मैदान। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यह हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत के बीच में पड़ता है और ये नदियों के अवसादों से बना है, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं, उनसे निर्मित हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैदानी भाग भूमिगत जल का विशाल भंडार है और मैदानी भाग बृहद जनसंख्या का आधार है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन तीन नदियाँ आती हैं जो काफ़ी बड़ी हैं। गंगा तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और अगर यहाँ पर नदियाँ तीन तीन हैं और काफ़ी बड़ी हैं और भी इनकी सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पर पानी की अधिकता काफ़ी अधिक होगी। इसीलिए यहाँ पर जल का विशाल भंडार है। और आपने लिखा देखा होगा, जल ही जीवन है। तो जहाँ पर जल है वहाँ पर जीवन है और जीवन होगा तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। अब बात कर लेते हैं आगे। आपको इतनी बात समझ आई होगी। नदियों की अधिकता के कारण यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई संभव हो पाती है। अवसादों के कारण से पेट्रोलियम पदार्थ के संभावित संचित भंडार हैं। भूमि समतल होने के कारण यहाँ पर सड़क व रेल परिवहन आसानी से किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे। यह मैदान सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ के भूभाग को निम्न प्रकार से बांटा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नदियों की हर साल बाढ़ आती है, नदियाँ बाढ़ लाती हैं, तो वो क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ हो जाता है कृषि के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। अगर आप इन्हें भूल जाएं तो इन्हें ट्रिक से भी समझेंगे और ट्रिक से सीक्वेंस में लगा है, तो आप देख लेते हैं आगे। ट्रिक है भात खाबो। फ्रेंड्स, इससे आपको सीक्वेंस में याद रहेगा। भा से हो जाएगा भावर प्रदेश, ता से तराई प्रदेश, खा से खादर प्रदेश और बा से हो जाएगा बांगर प्रदेश। अब इनको समझ लेते हैं। जब नदियाँ ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आती हैं तो उनका बहाव काफ़ी तेज़ होता है, तो वो अपने साथ कई बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं, जो समतल क्षेत्र पर आने पर एक जगह जमा हो जाते हैं। तो वहाँ पर नदियाँ पत्थरों के नीचे से होकर बहने लगती हैं, तो हमें दिखाई नहीं देती। तो फ्रेंड्स, जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ होता है भावर प्रदेश। आप इन्हें याद रखें। अब बात कर लेते हैं आगे। जब नदियाँ पत्थर कंकड़ बहा के लाएंगी तो जहाँ बड़े बड़े पत्थर जमा होंगे उसके आगे कहीं छोटे छोटे धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। वहाँ पर जहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वहाँ पर नदियाँ फिर से बाहर निकलने लगती हैं, तो दिखाई देने लगती हैं, तो उसको कहते हैं तराई प्रदेश। और यहाँ पर दलदली भूमि भी होती है जहाँ पर सदाबहार वन वगैरह पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जहाँ पर नदियाँ बिल्कुल बाहर आने लगती हैं और अच्छे से दिखने लगती हैं, तो वो अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ लाती हैं। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उसको कहते हैं खादर प्रदेश। और यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। और फ्रेंड्स, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है या कई वर्षों पहले कभी पहुँचा हो जहाँ अब नहीं पहुँचता, वहाँ पर मिट्टी भी पुरानी होगी और उपजाऊ भी ज़मीन कम होगी, तो उसको कहते हैं बांगर प्रदेश। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता वहाँ पर मिट्टी पुरानी होती है। अब बात कर लेते हैं इन क्षेत्रों के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहला आता है भावर प्रदेश। इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी संख्या में पत्थर कंकड़ बहाकर लाती हैं, जैसा कि मैंने बताया था, जिससे नदियाँ भूमिगत होकर बहने लगती हैं। आपको पता होगा, मैंने बताया है। अब बात कर लेते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। इसमें यहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। जैव विविधता यहाँ सर्वाधिक होती है और ये दलदली क्षेत्र है, दलदली मिट्टी है यहाँ पर, और सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार है 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर हैं तो दलदली भूमि होगी और सदाबहार वन होंगे, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं खादर प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है वहाँ होता है खादर प्रदेश।
बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है इसको। और अगर यहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल पहुँचेगा तो यहाँ कृषि भी अच्छी होगी, तो कृषि के लिए इसको आदर्श प्रदेश भी माना गया है। अब बात कर लेते हैं बांगर प्रदेश के बारे में। यह मैदान का ऊंचा भाग है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। यहाँ पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।